क्या आपकी आंख भी वैसे ही फड़क रही है, फड़कती है, या कभी फड़की जैसे मेरी फड़क रही है? कभी आपने सोचा है इससे अच्छा होगा या बुरा? क्या कभी आपके होंठ भी ऐसे ही फड़कते हैं? ये आपकी जिंदगी पर क्या असर डालते होंगे? आज तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरा हाथ भी फड़क रहा है, आपका भी फड़कता होगा। हाथ फड़के तो इसका क्या मतलब होता है? आज आपके शरीर में फड़कने वाले एक एक अंग के बारे में बताने जा रही हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, वक्त हो गया है आपको आज का पहला महा उपाय बताने का। क्या शादी नहीं हो रही है आपकी? बार बार शादी में परेशानी आ जाती है? जब भी लड़का देखने जाएं उससे पहले ये उपाय करके जाएं। स्फटिक, पारद या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ति लें। इसे पीतल की थाली में रखकर घर की पश्चिम दिशा की ओर स्थापित करें। गणेश जी की जल, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप दीप से पूजा करें। ओम गण गणपते नमः इसका जितनी बार हो सके आंख बंद करके जाप करें। अगर ज्यादा जाप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 21, 51 या 108 बार तो जाप कर ही सकते हैं। जाप करें और साथ में भोग में 2 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। पूजा के बाद लड्डू बच्चों में बांट दें और गणेश जी को चढ़ाई दूर्वा, जो आपने दूर्वा चढ़ाई, लड़की के पिता जब भी लड़का देखने जाएं अपनी राइट पॉकेट में रख लें। मेरा एक अंग फड़क रहा है, मुझे तो पता है ये शुभ होगा या अशुभ, लेकिन क्या आपको पता है? आज आपके फायदे की ऐसी जानकारी शेयर कर देती हूँ जो अक्सर आपके साथ घटित होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। मुझे कई बार दर्शक पूछते हैं कि मेरी आंख फड़क रही है, कोई कहता है मेरा हाथ फड़क रहा है, इससे क्या होगा? तो चलिए आज आपको एक एक अंग की जानकारी दे देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। कौन से अंगों के फड़कने से मिलती है खुशी और दुख, ये जानिए। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर का अगर बायां भाग, लेफ्ट पार्ट फड़कता है तो भविष्य में उससे कोई घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दायां भाग, राइट पार्ट में कोई हलचल होती है तो जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के सामने ये बिल्कुल उल्टा है, यानी कि उनके बाएं हिस्से को फड़कने पर खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने पर बुरी खबर सुनाई दे सकती है। किसी के माथे पर अगर हलचल होती है, माथा फड़कता है, तो उसे सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं कनपट्टी के पास अगर यहाँ पे फड़कन होती है तो फाइनेंशियल गेन्स। अगर दाईं आंख फड़कती है तो इस बात का संकेत है, दाईं आंख, कि सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और अगर उसकी बाईं आंख फड़कती है, इसमें हलचल है, तो उसे जल्दी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती जाए तो लंबी बीमारी की तरफ इशारा भी करती है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी इंसान के होंठ फड़क रहे हैं, लिप्स फड़क रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। अभी तो मैंने आपको कुछ ही लक्षणों के बारे में बताया, बहुत से अंग अभी बाकी हैं जिनके फड़कने से कुछ ना कुछ जरूर होता है। कौन से हैं वो अंग, आगे जानेंगे। शनि ग्रह आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये अक्सर पता नहीं चल पाता है ना, लेकिन आज पता चल जाएगा। और अगर शनि आपके लिए खराब हैं तो उसे ठीक करने के उपाय भी आज ही पता चल जाएंगे। सबसे पहले ये होगा कि जॉब में, बिजनेस में किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है, नौकरी छूट रही है, अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन में मुश्किलें आ रही हैं, कारोबार में दिक्कत आ रही है, घाटा हो रहा है, दिवालिया निकलने वाला है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं। काम में आलस आ रहा है, टाल मटोल डोल रही है, सुस्ती हो रही है, जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जवाबदारी के काम है, लापरवाही लगातार हो रही है, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही हैं, मतलब शनि खराब है। बेवजह झूठ बोलने का स्वभाव अशुभ शनि का प्रमुख लक्षण है। जमीन, प्लॉट, मकान के संबंध में समस्या और विवाद का मतलब शनि खराब है। नशा करने का शौक, लत लगना, मतलब शनि आपके पक्ष में नहीं है। सट्टे जुए का शौक आदत बन जाए तो शनि का इलाज कीजिए। शाकाहारी खाइए, जी हाँ, बिना नॉन वेजिटेरियन को खाने की आदत डालिए। नॉन वेजिटेरियन फूड को खाएंगे, शनिदेव और परेशान करेंगे।
अशुभ शनि को ठीक करने के लिए उपाय भी जान लीजिए। परेशानी की स्थिति में बुजुर्ग शुभ चिंतकों की राय पर चलना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में, साउथ फेसिंग मकान में रहना, साउथ फेसिंग जगह पर काम करना बचना चाहिए। बबूल के पेड़ की डंडी से सुबह शाम दातुन करें। इसके अलावा लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, लोहे की सिगड़ी किसी जरूरतमंद को दान करें। और एक काम कर सकते हैं, शनिवार के दिन काले उड़द के लड्डू और तिल्ली के लड्डू बनाकर वीराने में जाकर, जहां कोई हलचल ना हो, लोग ना हो, ऐसी जमीन में गाड़ कर दबाइए। और तो और काले उड़द, बादाम, नारियल प्रवाहित करें। पूरे 1.5 महीने 45 डेज रेगुलर रूप से नंगे पैर धर्म स्थान पर, जहां पे भी आप पूजा करते हैं वहां जाके पूजा पाठ करिए। अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगिए, क्षमा याचना मांगिए। अपने पूर्वजों के मकान में, पुराने मकान में तांबा, चांदी और सोना इकट्ठा कर एक जगह पे रखिए। दूध, गुड़, सौंफ घर से उसमें हवन कीजिए। धन संपत्ति के लिए अपनी थाली की रोटी में लगातार 1.5 महीना एक रोटी निकालकर कौओं को डालिए। शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन खड़े काले उड़द, तेल, तिल्ली, बादाम, लोहा जैसी शनि की वस्तुओं का दान करें। काले कपड़े में बांध कर कीजिए। शिव मंदिर में जाकर जहां शिवलिंग पर नागदेव हों उन पर अभिषेक करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डालकर लकड़ी के पटिये पर आलती पालती मारकर बैठे हुए स्नान करें। नहाते वक्त पैर जमीन पर ना लगें। सट्टे, जुए और बुरी आदतों से और अननेसेसरी रिलेशनशिप से दूर रहें। नशे से परहेज करें, झूठ से परहेज करें। चलिए, वक्त हो गया है आपकी और मेरी खास बातचीत का। मैं बात कर रही हूं एस्ट्रो स्पेशल की, वो बातचीत जो आप तक सीधी पहुंचती है और कहीं और नहीं जाती। क्योंकि आज मैंने अंगों के फड़कने की बात की थी, तो उसका हल बताना भी तो मेरा ही काम है। आज आपको ये खास चीज बताती हूँ। सपोज आप फीमेल हैं और आपकी राइट आंख फड़क रही है और आपको पता है कि मन में वहम आ रहा है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तुलसी की 2 पत्ती लीजिए, गंगा जल में डुबोइए और फड़कने वाले अंग पर रख दीजिए। रखने के बाद अगर हो सके, समय है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो 108 बार उंगलियों पर ही श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोल दीजिए। या फिर जिस नाम में, जिस मंत्र में आपको यकीन है उसका 108 बार जाप कर लीजिए। गंगा जल में या अमृत में भीगे हुई तुलसी की पत्ती उस अंग पर रखकर आपकी फड़कन भी बंद होगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी खत्म होगा। देखिए, इतनी ताकत है तुलसी जी में भी और मंत्रों में भी। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। क्या बार बार कोई बुरी नजर लगने में, आपको लगाने में सफल हो जाता है, मतलब आपको बार बार बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में सैटरडे या संडे को एक पुराना झाड़ू, चप्पल या फिर सैंडल लें। इनमें से जो भी चीज लें उससे 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसे बुरी नजर लगी है उसके ऊपर घुमा दें। फिर इस झाड़ू, चप्पल या सैंडल को 21 बार जमीन पर पटके फिर उसे सुनसान जगह पर छोड़ाएं। बुरी नजर से बचाव होगा। अब जरा आपकी ब्यूटी पर बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से बालों की कोई टिप नहीं हुई। बेबी, जरा बालों की कोई ब्यूटी टिप हो जाए। फैमिली गुरु जो पार्लर नहीं जाना चाहती हैं और घर पर ही बालों को कर्ल करना चाहती हैं, आज मैं उन्हीं बालों को कर्ल करने का तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको चाहिए कि आपके हेयर कर्ल्स होने चाहिए पर सैलून जाने का टाइम नहीं है, तो आज जानवी जी कुछ खास बताने वाली हैं। जानवी जी, घर बैठे कैसे हेयर कर्ल कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी टिप होगी। तो कैसे कर सकते हैं बताइए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक इजी सिंपल तरीका कर्ल्स करने का घर बैठे बैठे। उसके लिए ना आपको टोंग मशीन की ज़रूरत है ना आयरन मशीन की ज़रूरत है। सिर्फ आपके बाल थोड़े स्ट्रेट होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो ब्लो ड्राई कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और हम दिखाते हैं कैसे हम कर्ल्स कर रहे हैं। 3-4 तरीके हैं करने के। एक तो ये वुडन रोलर्स आते हैं, उससे हम रोल कर सकते हैं। ये अगर आपको मार्केट में नहीं मिले, ऐसे टाइप के रोलर्स भी मिलते हैं।
पतले और मोटे, जो टाइप के कर्ल्स चाहिए आपको, पतले कर्ल्स चाहिए या मोटे कर्ल्स चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो हमारे पास एक घरेलू नुस्खा है, वो है पेपर। पेपर तो हर घर में रहता ही है। तो एक सिंपल सी बात है, हम पेपर को इतनी लंबाई में काट रहे हैं और इसे हम बस राउंड कर रहे हैं ताकि वो हेयर को हम कर्ल कर पाएँ। और ये करने के बाद हम आपको बताते हैं कैसे हम कर रहे हैं हेयर पे। तो ये तो बहुत ही इजी सा मेथड होगा और बहुत जल्दी, कितना टाइम ये रखना होता है और कितनी देर में कर्ल्स हो जाते हैं? बेसिकली हमें सिर्फ बाल गीले करने हैं और उनको कर्ल्स करने हैं एंड विद इन हाफ एन आवर द कर्ल्स आर डन। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरह से होते हैं curls। जी, लेट्स सी। तो आप ये देख रहे हैं, हमने लंबे लंबे सेक्शन किए हैं। इनके बाल मैंने थोड़े से हल्के से गीले कर लिए हैं नीचे से ऑलरेडी, सो दैट इजी हो कर्ल्स करना। मुझे थोड़े स्पाइरल चाहिए तो इसलिए मैं अपना एंगल जो है स्लांट ले रही हूँ। अगर किसी को स्पाइरल नहीं चाहिए तो वो सीधा भी ले सकते हैं। ये मैंने इसे रोल कर दिया है और बॉबी पिन्स या बॉब पिन तो हर किसी के घर में होते ही हैं। तो इसे मैं बस इसे दोनों जो न्यूज़पेपर है उसे टाइट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कर्ल हो गया है। और इसे मैं हल्का सा, अगर वाटर स्प्रे नहीं है तो हम बाउल में लेके भी पानी से गीले कर सकते हैं। हल्का सा मैं गीला कर रही हूँ इसे और मुझे इसे आधा घंटा छोड़ना है। बहुत ही अच्छी टिप है आप सबके लिए कि अगर आपके पास घर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यूज़ करने के लिए अपने हेयर पे, टोंग मशीन नहीं है, तो आप इस तरह से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं जैसे कि वो करके दिखा रही है। और अगर आपके पास जो वुडन और ये जो प्लास्टिक वाला छोटा सा दिखाया है जानवी ने, वो भी नहीं है, तो आप इस तरह से केवल न्यूज़पेपर से भी लेके उसका एक रोल बनाइए और उसके बाद बाल नीचे से गीले करके और सिंपल से इसको लगा के आधे से 1 घंटा तक रख सकते हैं। तो कल 1 घंटा, या अगर जैसे कि महिलाओं को कभी सुबह को जल्दी जाना है और सुबह को टाइम नहीं मिले तो रात को लगा के ये सो सकते हैं। सो जाइए और सुबह को खोल दीजिए एंड यू आर रेडी फॉर द पार्टी। हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं काटने को हो रहा है तो रिबन तो हर किसी के घर में होती ही होती है। सो रिबन से हम कैसे कर्ल्स करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, मैंने रिबन को काटा है ऐसे और बहुत सिंपल तरीका है। मैं इस रिबन को फिक्स कर रही हूँ। तो जैसे कि देखिए मैंने रिबन बांधा है और एक नॉट बांध दिया है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं काटना है तो रिबन से भी आप बस ट्विस्ट करके और एक नॉट बांध दीजिए। तो आपको ना पिन्स की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अभी आधा घंटा हो गया है, हमने बालों को छोड़ दिया है और अब हम खोलने जा रहे हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है और आपको खोलने हैं जल्दी कर्ल्स तो उसको हल्का सा ब्लो ड्राई भी, गर्म ब्लो ड्राई कर देंगे तो गीले बाल जल्दी सूख जाएंगे। उससे क्या होता है, कर्ल्स जल्दी बैठते हैं। ये देख सकते हैं मैं कैसे खोल रही हूँ इनका। तो आप देख सकते हैं हमने ये खोले हैं कर्ल्स अभी और आप देख सकते हैं ये कर्ल्स इतने अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये थोड़े थोड़े जैसे टाइम हो रहेगा खुलते जाएंगे वो, तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। और जैसे कि किन किन महिलाओं को स्क्रंच लुक भी बहुत अच्छा लगता है, तो हल्का सा अगर हम इन पे स्क्रंच लगा देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो सबसे चीप क्या मैं बोलूँगी कि घरेलू नुस्खा टाइप ये मेथड है कि अगर आपको अपने हेयर कर्ल्स कराने हैं और सैलून तक नहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो मेथड्स जानवी जी ने बताया उससे आप अपने हेयर कर्ल्स कर सकते हैं और किसी भी पार्टी फंक्शन में जहाँ आप जा रही हैं वहाँ पे कुछ अलग हट के दिख सकती हैं। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या घर में लक्ष्मी जी की सदा कृपा बनी रहे ये चाहते हैं? ऐसे में एक लाल रंग की थैली में केसर की 2 कलियां और थोड़े से गेहूं डालकर घर के मंदिर में रखें। जब गेहूं पिसवाने जाएं या बाजार से आटा खरीद कर लाएं तो तुलसी के 11 पत्ते थैली के उस सामान में मिला दें। ध्यान दें, आटा केवल सोमवार को या फिर शनिवार को ही पिसवाना है। थैली को दोबारा यूज कर सकते हैं। घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। गर्मी के दिनों में आप कितना परेशान हैं मैं जरूर जानती हूँ, लेकिन बेबी बोल रही थी कि उसके पास कोई तरीका है जिससे आपकी पूरी बॉडी कूल हो जाती है। आइए उसी से पूछ लेते हैं। फैमिली गुरु, गर्मियों में ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए बॉडी को कूल किया जा सकता है। कैसे, आइए मैं आज आपको बताती हूँ। गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको ऑक्सीजन ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि आज की डेट में इतना पॉल्यूशन है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है
और हम कम सोते हैं जिससे हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से माइग्रेन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ेस आने लगती हैं, हेयर लॉस होने लगता है और हम पूरे टाइम एक अजीब से रेस्टलेसनेस उसमें रहते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको हम होबॉट बोलते हैं या हाइपरबारिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को 100% ऑक्सीजन देता है। ना कि ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, सिर्फ हेयर के लिए अच्छा है, लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छे से करता है, हमारे लंग्स को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है ये कैसे काम करती है। स्पेशली समर्स में जब बहुत हीट होती है और हमारी बॉडी इतनी वाटर लॉस एक्सपीरियंस करती है, तो ऑक्सीजन हमारे वाटर को रिटेन करने में भी हेल्प करता है। हमारा ये एक चेम्बर होता है जिसमें प्योर ऑक्सीजन आता है और ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू इस चेम्बर में प्रेशराइज्ड चेम्बर में जाता रहता है। ये कंट्रोल्ड रहता है, हम इसमें कितना हमें प्रेशर देना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स को कम 1 kmc से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें कैसे काम करता है। ये बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है। ये स्पेशली जिनको हीट स्ट्रोक हो जाता है या हीट से जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, ये उसमें भी ये हमारी बॉडी को रिलीफ देने में हेल्प करता है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये चेम्बर पूरी तरीके से इन्फ्लेट हो गया है और अब हमारी पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि वो सो चुकी हैं और इनको 40 मिनट्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और इसके बाद में हम 40 मिनट के बाद में पेशेंट को धीरे से जगाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और फिर उनको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, समर हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप भी चाहते हैं तो ये आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सब एजेस के लिए आप ये ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, सारे जेंडर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये अपने में एक यूनिक ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपको आज की डेट में प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ट्रीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम है ये एक पर्टिकुलर सिंपल चेम्बर 40 मिनट्स में सॉर्ट आउट कर देता है। मेरा कंधा क्यों फड़क रहा है? कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आपको अभी कुछ और अंगों के फड़कने का क्या मतलब है ये बताने का वक्त आ गया है। मैं इसको रोकती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसके फड़कने का मतलब क्या होता है, क्या हमें फायदा होगा या नुकसान, और क्या फड़कने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से है। सो ओवरऑल कंधे का फड़कना अच्छा है। और अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, इसीलिए बचकर रहिएगा। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो इसका मतलब ये है, इस ओर इशारा होता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या में घिरने वाले हैं। और अगर उंगलियां फड़कती हैं तो ये इशारा करती हैं कि कैसे किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी और आप उसमें खुश होंगे। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि भविष्य में आप किसी के साथ बड़ी लड़ाई करने वाले हैं। और अगर आपकी बाईं कोहनी फड़कती है तो ये इस बात का इशारा करती है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट और औहदा बढ़ने वाला है। अगर पीठ में फड़कन होती है तो इसका अर्थ ये है कि आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। अगर राइट थाई में फड़कन होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट थाई में फड़कन है तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन होगा। अब चौथे महाउपाय को जान लेते हैं। क्या चेहरे पर मुहासे बहुत हो गए हैं जिसे ठीक करना चाहते हैं? थोड़ी सी नीम की पत्तियां, थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियां
गेंदे की फूल की पंखुड़ियां, इन सब को किसी बर्तन में रखें। इनमें थोड़ा सा पानी डालकर तब तक उबालें जब तक इन सब का एसेंस पानी में ना आ जाए। ठंडा होने पर इन सब को अच्छी तरह से मसल लें। इस मिक्सचर को किसी बोतल में भरकर रख लें। कुछ दिन लगातार इस मिक्सचर को कॉटन से मुहासों पर लगाएं। चेहरे के मुहासे कम होने लगेंगे। फेसबुक पर हमारी एक दर्शक खुशबू शर्मा ने हमारे साथ अपनी परेशानी शेयर करी है और साथ साथ वो ये जानना चाहती हैं कि जिन बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, बच्चों में अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जब गुस्सा ज्यादा आता है तो हमारा ब्लड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, फास्ट चलने लगता है। इसका मतलब मंगल ओवर एक्टिव हो रहा है। ऐसे बच्चों को रेड चीजों से दूर रखना चाहिए। न लाल चीज खाएं, न लाल चीज पहने, न लाल रंग की आसपास कोई चीज हो। इसको अवॉइड करें और जितना हो सके उनकी लिक्विड डाइट बढ़ाइए और ठंडी चीज जैसे कच्ची लस्सी, छाछ, चिया सीड्स, ठंडी चीजें उनको दीजिए। नेचुरल फॉर्म में एस्ट्रोलॉजिकली भी ठंडा प्लैनेट है चंद्रमा, जो शांति देता है। गर्म प्लैनेट है मंगल, जो गुस्सा, एग्रेशन देता है और उसको रिएक्ट भी करवाता है। तो इसलिए रेड को अवॉइड कर व्हाइट की और लिक्विड की एनर्जी बढ़ा दीजिए। ऐसे बच्चों को मिर्ची नहीं दीजिए, इनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आने लगेगा। आप भी फेसबुक पर हमसे जुड़िए। सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज से जुड़िए। ये वो माध्यम है जिसे मैं डायरेक्टली देखती हूँ, हैंडल करती हूँ। अपने इश्यूज, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, वीडियो सब मुझे फेसबुक पे भेजिए। मैं इसको रेगुलर देखती हूँ और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शो में देती हूँ। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जानते हैं। क्या पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं? गुरोचन में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट से भोजपत्र पर किसी भी पेड़ की टहनी से इस यंत्र को बनाएं। इसे फोल्ड कर गोल्ड, सिल्वर या तांबे के लॉकेट में रखकर किसी भी धागे से हस्बैंड या वाइफ दोनों में कोई भी गले में या बाजू में पहन ले। इस उपाय को पति को करना होगा। कल है संडे और कल मैं आपको गुलाब सा खूबसूरत बनाऊंगी। कल आपको गुलाब के अचूक उपाय बताऊंगी। जी हाँ, और हाँ, परसों से 1 हफ्ते के लिए भक्ति स्पेशल शुरू कर रही हूँ। आपको आने वाले आधे साल को कैसे ठीक करना है वो बताऊंगी। अभी चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।